अरे कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? आटे दाल का भाव इन्हें नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा? अरे खुद की राशन की दुकान है इनकी। बताओ अंकल। ये मजाक कर रही हैं चड्डा साहब। मजाक नहीं, आराम से। मैं बताती हूँ अंकल, इनका तो फल का ठेला भी है और अगर कभी आपको ना चाट खाने का मन हो ना तो इनका चाट का ठेला भी है, बस आ जाना। चाट? ओमकार ये क्या कह रही है? ये मजाक कर रही है चड्डा साहब। हाँ शिविका प्लीज, क्या कह रही है? प्लीज क्या ओमकार, इन्हें भी तो पता चलना चाहिए तुम कितने मेहनती हो, कितने सारे धंधे हैं तुम्हारे। फल का ठेला और वो ई रिक्शा भी उन्हीं की है ना? अरे मैडम जी, आप कहाँ गए नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ बैंक माँ बाबू हैं। हाँ थोड़े मजाकिया हैं, आप तो मजाक किए होंगे। आप होम डिलीवरी भी करते हैं? हम करते हैं ना, होम डिलीवरी करते हैं। हाँ मेरा सिलेंडर का भी काम है। आप अपने आप को लोन देके ये फल का ठेला खोल लिया मैंने। आप ये रिक्शा जो है वो मेरी है, पर मैं खुद नहीं चलाता हूँ, वो ड्राइवर रखा हुआ है, ड्राइवर। अरे कोई मना नहीं करेगा तो आप खिलाते ही जाओगे भला भैया। लीजिए, तीखे का जवाब पानी से, और अगर इससे भी तीखा ना मिटे तो कहीं मीठा खाना चले? मीठा तो खाना पड़ेगा क्योंकि मुंह का दिखाना दिमाग में घुस रहा है। चले? चलिए चलिए। जे जे का कह रहे बाबा, जाको कछु तो उपाय है को? हाँ अरे क्या एडिंग पिडिंग कर रहे हो, बताओ। किसी भी प्रकार उस बालक की शादी आने वाली पूर्णिमा से पहले करा सकते हो तो करा दो, क्योंकि उसके जीवन में वैराग्य योग है, इसलिए वो कभी भी अपनी शादी के लिए मन नहीं दिखाएगा। एक बार उसका मन इस संसार से मोह भंग हो गया तो फिर वापस नहीं आ सकता, इसलिए उसे बिना बताए उसकी शादी छल बल या किसी भी विकल्प से करा दो। पर बाबा जी, बस अब बाबा को अनाज मिले ताकि बाबा का पेट चले। लाख निरंजन। हाँ हाँ, हम अभी लेके आते। बाबा तनक जा बताए दो कि कमली को बच्चा कब होएगो। अभी कमली कौन है? चाची कमली को ना जान रही, हमारी ग्वालियर वाली मौसी हैगी ना, बाकी चिठानी के घर जबलपुर में जो गैया पली हैगी, बाई को तो नाम कमली है। ए पगली जाओ, माँ फोन बज रहा। तो बताओ तो वैसे ज्यादा ही बोल दो तुमने। चलो अब भागो इधर से। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। तो अब क्या करना? बउआ के जीवन में शादी का योग नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में वैराग्य योग है। नहीं, हमको बउआ के मामले में कोनो रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ भैया, तो क्या करना चाहिए? इन अंधविश्वास के चक्कर में काहे फंस रहे हो तुम लोग? हम एक बात कहें, अगर सबन को ठीक लगे तो। हाँ हाँ कहो। अब देखो, पूरन मासी से पहले इतो जल्दी कोई रिश्ता ना मिलेगा। जा लिए ओमकार और निशा को ब्याह फिक्स कर दो, और टाइम मिलते ही देवर जी से बात कर लेंगे और समझा देंगे। काय हैं? गुप्ता जी, दुल्हन बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे हमारी निशा के लाने एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे हैंगे। अब बुआ तो हमारे लिए रुकी थी, आज हम भेज रहे हते बुआ को, टिकट भी बन गई थी, शाम की गाड़ी हती ना तुम्हारी बुआ। शाम की कर? हाँ जा इस घर पर इतो बड़ो पहाड़ टूट गयो है को तो हम थोड़े पीछे रह सके। हम तो पहले भी तैयार हते, हमाओ तरफ से तो कल ही निशा का ब्याह करा दो। हाँ? वो सब तो ठीक है, पर बउआ से क्या बात करेंगे? हाँ सही टाइम पर हम बात कर ले, पर जीएसटी का ना बताया, नहीं तो परपंच करी। का हो गुप्ता जी? अब हमसे तो ना पूछो, तुम लोगों की बुद्धि हुई गई है खराब। ए, कमीज लेके आ। ला ही रहे। शिविका,
मैं आता हूँ 2 मिनट, ठीक है? आप अंदर जाइए। जी। चड्डा साहब, अरे ओमकार, आप कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताओ। बहुत अच्छे। बस वो एक फ्रेंड के साथ आया हुआ था और संजोग से आप दिख गए तो और बताओ। बस चड्डा साहब, आप तो जानते ही हैं मार्केट जो है एकदम बूम पे है अभी। और फिर जो हमारे अगले साल का प्रोजेक्शन है एकदम रेडी, सॉलिड। तो मैं चाह रहा था कि आप अपने फंड्स थोड़े इधर भी इन्वेस्ट कीजिए। आगे फिर देखिए आप अपने पैसे को बढ़ते हुए। मतलब हमारी जेब से तुम्हारी जेब में पहुंच जाएगा? अरे अरे ओमकार, ये मार्केट शार्केट बूम शूम ना मैंने बहुत सुना है। हम जीरो से काम शुरू करके ना यहाँ तक पहुंचे हैं। अब तुम लोग कहा है ना कि हवाई फायरिंग करते हो, एक बार जमीन पर उतर कर देखो, आटे दाल का भाव मालूम चल जाएगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? आटे दाल का भाव इन्हें नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा? अरे खुद की राशन की दुकान है इनकी। बताओ ओमकार। ये मजाक कर रही हैं चड्डा साहब। मजाक नहीं, आराम से। मैं बताती हूँ अंकल। इनका तो फल का ठेला भी है, बहुत ताजे फल मिलते हैं अंकल। केले, नहीं, वो- संतरे, मौसम्बी, सेब। वो अरे कश्मीरी सेब, बहुत ताजे फल है। और अगर कभी आपको ना चाट खाने का मन हो ना तो इनका चाट का नहीं। ठेला भी है, बस आ जाना। चाट? हाँ, अरे आपको कहीं जाना हो या कहीं से आना हो तो बस एक कॉल कर देना, इनका रिक्शा फटाक से पहुंच जाएगा। ओमकार, ये क्या कह रही है ये? मजाक कर रही है चड्डा साहब। हाँ शिविका प्लीज, क्या कह रही है? प्लीज क्या ओमकार, इन्हें भी तो पता चलना चाहिए तुम कितने मेहनती हो, कितने सारे धंधे हैं तुम्हारे। मैं सच बता रही हूँ, ये सिर्फ बैंक में काम नहीं करते, बहुत सारे धंधे हैं इनके। मतलब क्या कह रही है? चाट, ठेला, टैक्सी? नहीं, अरे कुछ भी। अरे सिलेंडर तो बता रहा, भूल ही गए। चड्डा साहब, मैं आपको बताता हूँ, वो क्या है ना, मैं नहीं, कुछ मत बताओ, मैं सब समझ गया। नहीं ओके। चड्डा साहब, ये क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? जो तुम करते हो वही बताया। कुछ रह गया क्या? तुम इतने सारे काम करते हो तो मुझे याद नहीं आया ना, सॉरी। शिविका, एक आदमी इतने सारे काम कैसे कर सकता है? एग्जैक्टली। तुम अलग अलग सिचुएशंस में मिली हो मुझे और तुम वही समझ ली मुझे। अब मजाक में मैं भी हामी बरता गया, उसके लिए सॉरी। अब क्या होगा पता है? सच में ठेला खोलना पड़ेगा मुझे। फंस गया ना मैं। जाके उन्होंने किसी को बता दिया तो मेरी जॉब तो गई ना। फोन। और उठा के क्या बोलूं? एटलीस्ट उठाकर देख तो लो। शिविका। हेलो ओमकार। ओमकार जी चड्डा साहब। एक बात हम आपसे साफ साफ बोलें? जी। हमारा ना आपके बैंक के किसी भी प्लान में ना अपना पैसा इन्वेस्ट करने का कोई इरादा नहीं है। वो हमारा ऐसा मानना है कि ये नए लड़के लड़कियां जो बड़ी बड़ी डिग्री लेकर आ जाते हैं ना, उन्हें जमीनी सच्चाई, जमीनी हकीकत से कोई लेना देना होता नहीं, कुछ मालूम नहीं होता। लेकिन अभी हमने उस लड़की की बात सुने हैं और मुझे लगता है कि तुम जमीन से जुड़े व्यक्ति हो, तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम है और तुम किसी का ना पैसा डूबने नहीं दोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं चड्डा साहब। जिसका पैसा भी इन्वेस्ट करोगे, एक का 4 करके दोगे। डेफिनेटली। और इसीलिए हमने ये तय किया है कि हमारे कंपनी के सभी अकाउंट आपके बैंक में खुलेंगे। जी चड्डा साहब जी। और हाँ, एक बात तो हम कहना भूल ही गए कि आपकी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है। थैंक यू चड्डा साहब, मैं आपसे परसों मिलता हूँ। वो अब मैं कुछ लेकर आता हूँ।
इतनी जल्दबाजी में बउआ की शादी करना ठीक होगा का? ठीक तो नहीं होगी, पर कराए का पड़ी। अरे सुने नहीं थे बाबा का कही रहा था, अभी ना हुई तो कभी ना हुई। हमारे बउआ के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। जब पैदा हुआ अम्मा चल बसी। बहू जी कहीं ना कहीं इसी बात के लिए बउआ से कम बोलते हैं। हमारे बउआ को ना अम्मा का प्यार मिला ना बाबूजी का। लेकिन बउआ देखो कभी किसी चीज का शिकायत नहीं किया। आपको याद है भैया, एक बार जब अपनी बउआ का बुखार नहीं उतर रहा था तो एक पंडित बताइस था कि पेट के बल लेटते लेटते 12 देवी के मंदिर जाओ तो बुखार ठीक हो जाए। तब हम दोनों कह रहे कि नहीं? हाँ, अरे हम तो इन चीजों में मानते भी नहीं। अरे हम भी कहाँ मानते, बउआ की वजह से डर गए थे। यही लिए तो कह रहे हैं कि बाबा जो कही गवाह है सब कर देते हैं। शादी करते हैं फिर जो हो ही देखा जाए। अरे भैया क्या देखा जाए? अरे बउआ अरे बउआ यही देखा जाए कि हम दोनों में से पानी मुंह में लेकर के कौन जादू तक फेंक लेता है। ये देखो 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 देखो। हमारी बारी। बहुत दूर गया है। ले देखो हमेशा जीत जाते हैं। हाँ, फिर आप लोगों का ना बचपना नहीं गया। हमारा बचपना तो अभी है, लेकिन तू तो बड़ा हुई गवा। अब तो तू शादी। क्या हुआ भैया? अब हम कह रहे हैं कि तू बड़ा हुई गवा है, पर दुनिया के लिए। हाँ, हम भाइयों के लिए तो तू हमारा बउआ ही रहेगा ना? एकदम सही। फिर सब ठीक? आप लोग कुछ छुपा तो नहीं रहे ना मुझसे? अरे नहीं बउआ, का छुपाएंगे तुमसे हम? हाँ? ओमकार, अबे छत पे का रात में पापड़ सुखा रहे हो का? नीचे आओ। आ रहे। अबे सोने दोगे का? तुम्हारी सखी आ गई। पानी दो ना। अरे यार होली आ गई का? ओमकार, अबे जल्दी आओ बे, ठंड लग रही नीचे। आ रहे। संभाल के जाना। जी जी। बहुते शरारती है, एकदम चिक से मारा, एकदम दूर गया। देखिए आपसे भी आगे है। हाँ तो और सुनिए, ज्यादा सोचिए नहीं। अब बस बउआ का ग्रह नक्षत्र की लपेट से निकालने में जुट जाओ। करते हैं शादी की तैयारी। यार इतने रात में काहे फोन करके बुलाया? सुनो, हमको अपनी दिल की बात करनी है तुमसे। यार पहले तुम दूर हटो यार। सुबह से देख रहे तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे गुरु। तुम्हारा टेस्ट बदला बदला सा लग रहा है। ससुर दोस्ती पर से विश्वास उठ गया। एक फिल्म में हीरो का हिस्सा कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, मगर आज सुबह जो हुआ उसके बाद तो हम बोल रहे हैं कि लड़का लड़का भी दोस्त नहीं हो सकते। भाई यही तो बताना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो यार हमारी बात सुनो, तुमको जौन हो रहा है ना वो बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। हम भी मानते हैं नहीं, मगर इसके लिए सरकार जो है कानून बनाई है। लेकिन हम तुम्हारे दोस्त हैं बे, अबे हमको घोड़ी चढ़ना है, डोली नहीं। तुमको जौन हो रहा है ना यार, जाके घर वालों को बताओ, हमको काहे बता रहे हो? क्या पता है और घर वालों को?
ये बात भी सही है। भी हमारी बात सुनो, हमको हो गया है प्यार जीएसटी लड़की से। का धीरे बोलो। का अरे किसको का हुई गवा? फंस गए ना, फंस गए। बोलो। अरे कुछ नहीं चाचा, इनका जो है प्यार के बैंक में अकाउंट खुलवाना है। तुम फिर का? अब चाचा, इनका जो है बैंक में लड़की खोलना है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? एक मिनट, हम समझ नहीं, मत बोलो, मत बोलो, कुछ मत बोलो। कहा है इनका जो है एक अकाउंट है बैंक में। जो अकाउंट है वो मैं अब अरे यार क्या बोल रहे थे लड़की? तुम बोलो यार। लगता है ये लोग निशा के बारे में बात कर रहे हैं। तुमको पता है लड़की के बारे में? अबे इनका तक पता है लड़की के बारे में? क्या पता है? हाँ? कुछ नहीं नहीं बाबूजी, कुछ नहीं पता है। अब आप अंदर चलिए, हम आते हैं। बताते हो यार, हम क्या करें फिर? कुछ भी बोलते रहते हो, सामने खाने तुम्हारे, तुम बोले जा रहे हो। अरे यार बहुत कंफ्यूज आ गए हैं, बताओ ना मैटर का है बे। सुनो, हमको एक लड़की बहुत अच्छी लगने लगी है और हमको शायद उससे हो गया है प्यार। क्या लड़की से? हे भोलेनाथ, तुमको 11 रुपए का प्रसाद पक्का। हे चियर राजा, तुमको पहली बार कौन लड़की पसंद आई है बे? जल्दी से बताओ कि भाभी का नाम क्या है, करती क्या, रहती क्या? हम जाएंगे, रिश्ते की बात करेंगे, फिर चट मंगनी पट ब्याह कुंडली मिलाएंगे, फिर शादी, उधर बच्चा, हम बनेंगे चाचा, और अगले साल एक और बच्चा। लेकिन गुरु 2 बच्चा के बाद ले लिया स्टॉप। अबे सबसे पहले तुम हो जाओ स्टॉप। अबे लड़के के दिल में क्या है हमको कुछ नहीं पता, और तुम हो की शादी, बच्चे सब कहाँ पहुंच गए। क्या एक मिनट। अबे तुम भी हमारे से निकले का बे? मतलब लड़की देख के तय कर लेते हो ये तुम्हारी, ये हमारी? नहीं बे जीएसटी। ऐसे गुरु, ये बात तो बताओ, भाभी है कौन, दिखती कैसी है? भाई जीएसटी वो ना एकदम सबसे अलग है। मतलब सोचो, बताशे जो हैं तीखे पसंद, जब बोलती है ना शहद सी मीठी आवाज। मतलब इतने फोकस से पहनती है हेलमेट की कि ऐसा लगता है अपनी लाइफ की गाड़ी जो है ना उसके हाथ में देता हूं। और हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, जितना जानते हैं ना उससे ज्यादा जानने का मन ही नहीं करता। माँ कसम, क्या बोले हो बे? बिल्कुल ऐसे ही जाके लड़कियों को बोलते हो। काहे कि यही सब हम नहीं बोल पाए, इसी चक्कर में 3 लड़कियों की शादी में हम पानी पिला चुके हैं। 2 की शादी में तो हम खुद ही पंडित बने रहे, और एक की शादी में कोनो कन्यादान करे वाला नहीं मिल रहा था, तो साले हम ही से करवा दी। पंडिताई की दक्षिणा भी गई 16, ऊपर से हम लड़का को 1 से 1 रुपए दे किया 16। गुरु तुम पे भी लोग ऐसे ही हंसेंगे, हम बता रहे हैं। देखो हमारी बात सुनो, ऐसे मामले में देर नहीं करनी चाहिए। अगली बार जब भी मौका लगे तो भोलेनाथ का नाम लेना और अपने दिल की बात बोल देना, है ना? अपना बोल ही देंगे। तुम बनाओ यार। जे हार देखो, तुम्हें पे खूब जचेगा, है ना? भैया जे दे दो। एक तो चक्कर चला के जे ब्याह तय करो है हमने, हार तो रानियों वाला ही लेंगे। भैया वो वाला दिखाओ। अरे मोड़े की बड़ी भाभी हैंगे हम, क्या में सबसे बड़ो हार तो हमारो होने चाहिए। ए माया कैसा लग रहा है? चाची मुझे देखो, कितने सुंदर है। जे वाला लेंगे हम। ए जगत, अब जी बाबूजी, ये सब क्या ड्रामा चल रहा है?
अरे हमका लगा कि रात भर में तुम लोगों की अकल ठिकाने आ जाएगी, लेकिन नहीं, एकदम ही बवाल काटे पड़े। अरे बाबूजी, हम ये सब कुछ जो कर रहे हैं बउआ के भलाई के लिए कर रहे हैं। हाँ भला हैं? ए, झोला साहब साधु के कहे से शादी करे से कोनो को भला हुआ है? ऐसा कभी होता है कहाँ? देखो, ओंकार को जाके बताई दो, फिर जो करना है करो, नहीं तो हम जाके बताएंगे। अरे बाबूजी, अब तुमको क्या हो गया बा? चिंता हो रही हैगी बाबूजी हमें। हमारे ओमकार की उम्र निकली जा रही हैगी। अब बा कोई सलमान खान तो हैंगे नहीं जो 50 की उम्र में भी 100 मोड़ियां बैठी होगी ब्याह के लाने। हमारा ओमकार है आम आदमी, जो टेम पे ब्याह ना करो ना तो आम आदमी में से सिर्फ आम बच्चों रह जावेगो, वो भी पिचको। एक तो हमारे घर में लौंडे पहले ही ड्रामेबाज हैं और ऊपर से बीबिया भी नौटंकी बाज लिए आए हैं। खैर छोड़ो, अगर तुम लोगों की हिम्मत नहीं हो पा रही है तो हम खुद ही जाके ओंकार से बात कर लेंगे। अरे वो पढ़ा लिखा है, अपना फैसला खुद ही ले। चाची चाची अरे गुप्ता जी, यहाँ हमारी बात सुनो। लौंडे सब समझ गए, पर तुम्हारे समझ में कोनो बात नहीं आती। याद करो, हाँ, जब बउआ पेट में रहा तो एक साधु बाबा कहे रहे ना कि गुप्ता इनके एक तो ताबीज बांध दो, पर तुम नहीं बांधो। देख लियो ना नतीजा क्या हुआ। क्या चाहतो कि फिर वही हो जाए? हाँ, बउआ बताना चाहतो ना तो जा बता दो। हम का हाँ? क्या बताना चाहते हैं मुझे? वहाँ घर में इतना तामझाम क्या हो रहा है? किसकी शादी हो रही है? तुम्हारी तो शादी हैगी। मेरी शादी?